युवराज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंग्लिस्तान बाय सर में। दोस्तों आज हम नरेशन पे थर्ड वीडियो करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है और उसके बदले में क्या लगाया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि पर्सन में बदलाव कैसे होता है। आज उससे भी अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि टेंस में बदलाव कैसे होता है। तो दोस्तों दो टाइप के केसेस होते हैं टेंस में बदलाव के। पहला केस कि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कि बाहर वाले सेंटेंस का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या होता है, और दूसरा केस बाहर वाला टेंस मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो तो क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहला रूल हमारे पास है कि जब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात बाहर वाले सेंटेंस का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आता। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आता। ध्यान रखेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आता। देखते हैं इसको एग्जांपल के साथ। शी सेज ही इज माय ब्रदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 इज इक्वल टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है कि अंदर वाले सेंटेंस के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। सुनो, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, बाकी सारे बदलाव होंगे। ध्यान दीजिएगा, बाकी सारे बदलाव होंगे, सिर्फ टेंस के बदलाव नहीं होंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी सेज, और यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हमने हटाया, उसके बदले में कनेक्टिव लगाया दैट। उसके बाद देखो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता, ही का ही रह जाएगा। उसके बाद क्या है कि हमने अभी अभी रूल देखा है कि टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, तो इज का इज ही छोड़ देंगे। ये देखिए पर्सन में बदलाव करेंगे। माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट को सी का पॉजेसिव, चूंकि माई यहाँ पे अपने पॉजेसिव फॉर्म में है तो सी का पॉजेसिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सी का पॉजेसिव फॉर्म हर, और उसके बाद ब्रदर। सी सेज दैट ही इज हर ब्रदर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राजीव विल से आई वाज नॉट इन द रूम। यहां पे देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब हमने फ्यूचर टेंस का लिया है, और रिपोर्टिंग वर्ब हमने जब फ्यूचर टेंस का लिया है तो फिर से वही केस होगा कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो बाकी सारे बदलावों के साथ करते हैं, सिर्फ टेंस का बदलाव नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, राजीव विल से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कनेक्टिव लगेगा, दैट लगाया हमने। आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, राजीव के अनुसार। राजीव के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो होता है ही, और ही का सब्जेक्टिव फॉर्म ही, चूंकि आई यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे है तो ही का सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे ही। उसके बाद क्या है, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए वॉज का वॉज ही रह जाएगा ये। उसके बाद नॉट इन द रूम, क्या हो जाएगा, राजीव विल से दैट ही वाज नॉट इन द रूम। इस तरीके से हमारा पहला रूल कंप्लीट होता है। देखते हैं दूसरे रूल की तरफ। अब दोस्तों दूसरा केस होता है क्या कि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो क्या होता है। तो दोस्त जब रिपोर्टिंग वर्ब मतलब बाहर वाले सेंटेंस का वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो और अंदर वाला मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब अपने कोरेस्पोंडिंग पास्ट टेंस में चला जाता है। कोरेस्पोंडिंग मतलब बराबर का पास्ट टेंस, मतलब कि समकक्ष वाले पास्ट टेंस में। मतलब ये कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो वो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। आइए देखते हैं इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है, रोहन सेड टू मी आई डोंट प्ले क्रिकेट। ये देख सकते हो आप कि ये जो सेंटेंस है, बाहर का जो सेंटेंस है मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट टेंस में है, और इसको आप देख सकते हो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। रोहन टोल्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, और उसके बाद क्या है, फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, रोहन के अनुसार। रोहन के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो ही है, वही का सब्जेक्टिव फॉर्म ही। उसके बाद क्या है, चूंकि टेंस नहीं, चूंकि टेंस बदलेगा क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस बदल जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में, अपने कोरेस्पोंडिंग पास्ट टेंस में। तो डोंट किस में बदल जाएगा, डिड नॉट में, डिडंट में। तो हो जाएगा ही डिडंट प्ले क्रिकेट, रोहन टोल्ड मी दैट ही डिडंट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी सेड टू रुचि यू आर डूइंग अ गुड जॉब।
यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से ये जो अंदर वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और बाहर वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाएगा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में। कहने का मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो बदलते हैं, शी टोल्ड रुचि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा, यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन? रुचि। रुचि के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो होगा सी, और यू यहाँ अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो सी का सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सी, दैट सी। और चूंकि ये जो सेंटेंस है वो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आर डूइंग की जगह पे क्या हो जाएगा? वाज डूइंग, शी वाज डूइंग अ गुड जॉब। तो इस तरीके से बदलाव आता है। चलिए देखेंगे अगले एग्जांपल को। अब अगला एग्जांपल हमने लिया है, he said to me I have finished my work। यहाँ पे देख सकते हो ये बाहर वाला सेंटेंस मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस I have finished my work ये देख सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। ध्यान रखेंगे। तो बदलना शुरू करते हैं। he told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, that लगाया, I फर्स्ट पर्सन बदलेगा इस सब्जेक्ट के अनुसार, he, और ये have चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? हैव की जगह पे हैड हो जाएगा, हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब देखते हैं अगला एग्जांपल, शी सेड आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। ये जो सेंटेंस है देख सकते हो अंदर वाला सेंटेंस क्या है? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और बाहर वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसको भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदलेंगे। इसको बनाया हमने, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, आई फर्स्ट पर्सन है बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है? हैव बीन की जगह पे हमने हैड बीन का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसको कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदलना है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? सी हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। तो इस तरीके से दोस्त एक सबसे लास्ट वाला एग्जांपल, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, उसको क्लियर करते हैं। अनुराग सेड टू मी आई एम नॉट अ डॉक्टर। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो बाहर वाले सेंटेंस में तो कोई डाउट नहीं है कि ये जो है सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू इज इक्वल टू पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, मतलब कि ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है। लेकिन अंदर वाले सेंटेंस के टेंस को पकड़ने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। ये अंदर वाला जो सेंटेंस है दोस्त, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस माना जाता है। पकड़ सकते हो आप इसको कंपोजिशन से, सब्जेक्ट प्लस एम क्या है? वर्ब टू बी का वर्ब वन है, ध्यान रखना, वर्ब टू बी का वर्ब वन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन इज इक्वल टू सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको भी बदलेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा? अनुराग टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, आई फर्स्ट पर्सन है बदलेगा अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अनुराग के अनुसार। अनुराग के लिए प्रोनाउन जो इस्तेमाल होता है वही होता है। और देखना एम, चूंकि एम यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म में है, अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसका पास्ट टेंस क्या होता है? वाज होता है। वर्ब टू क्या होता है? एम का वाज होता है। तो ध्यान रखेंगे, ही वाज नॉट अ डॉक्टर। तो इस टाइप के सेंटेंस को बनाएंगे इस तरीके से, अनुराग टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट अ डॉक्टर। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो तो क्या करते हैं। तो दोस्त जब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, कहने का मतलब है कि बाहर वाले का वर्ब और अंदर वाले का वर्ब दोनों पास्ट टेंस में हो तो कुछ विशेष बदलाव आते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल पास्ट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ध्यान रखना, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे डायरेक्ट स्पीच से और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल पास्ट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ध्यान रखना, एग्जांपल से समझते हैं इसको। ही सेड टू मी यू वेंट टू स्कूल डेली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पास्ट टेंस है, बाहर वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू इज इक्वल टू सिंपल पास्ट टेंस, मतलब कि पास्ट टेंस है। अंदर वाला सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू इज इक्वल टू सिंपल पास्ट टेंस। तो आप देख सकते हो अंदर वाला सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस में और बाहर वाला सेंटेंस भी पास्ट टेंस में है। तो ये जो सेंटेंस है वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखते हैं, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कनेक्टिव लगाएंगे, लगाया दैट, उसके बाद यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट कौन? मी का सब्जेक्टिव फॉर्म कौन? आई हो जाएगा। और वेंट,
यहाँ पे वेंट के जगह पे वर्ब टू के जगह पे हैड प्लस वर्ब थ्री चाहिए, क्योंकि इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, हैड और वेंट का वर्ब थ्री गॉन, आई हैड गॉन टू स्कूल डेली। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी का। आशीष सेड टू मी आई वॉज अ गुड सिंगर। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वीवीआई लिखा है, इसको हमने वीवीआई लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि इस सेंटेंस को लोग टेंस का सेंटेंस समझ ही नहीं पाते कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। आई वॉज, आई सब्जेक्ट और वॉज जो है बी का वर्ब टू है, ध्यान रखेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू इज इक्वल टू सिंपल पास्ट टेंस, ध्यान रखेंगे। तो इसको बनाएंगे हम लोग, आशीष टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, आशीष के अनुसार। आशीष के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा ही। और देखिए वॉज जो है वो वर्ब टू बी का वर्ब टू है, और इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड प्लस वर्ब टू बी का वर्ब थ्री। वर्ब टू बी का वर्ब थ्री क्या होता है, बीन होता है। तो क्या हो जाएगा, he had been a good singer. आशीष told me that he had been a good singer. अगला रूल क्या है कि जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब बाहर वाला मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ध्यान रखना। एग्जांपल के साथ समझते हैं। she said to me you were doing well। ये देख सकते हो स्पष्ट रूप से, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और बाहर में भी पास्ट टेंस है। तो ये जो सेंटेंस है वो बदल जाएगा आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए देखते हैं, इसका बनाया हमने, सी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, बदले में दैट लगा, यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है, आई। और वर डूइंग की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब फोर, हैड बीन डूइंग वेल। तो इस तरीके से हमने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दोस्तों अब देखते हैं अगला रूल। तीसरा केस देखते हैं कि जब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं आता। मतलब ये कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय वो पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रह जाएगा। आइए समझते हैं एग्जांपल के साथ। पहला एग्जांपल हमने लिया है, he said to me I had purchased a car। आप देख सकते हो कि बाहर में पास्ट टेंस है, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रह जाएगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, he told me that have, ये पहले से ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। सिर्फ बदलेगा क्या, कनेक्टिव लग गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद उसके बाद क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, ही हो जाएगा, he had purchased a car। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, you said to Rahul you had been singing since 9 AM। यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है और अंदर वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो उसके टेंस में भी कोई बदलाव नहीं होगा। जिस टेंस में मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रह जाएगा। तो इसको बढ़ाया हमने, यू टोल्ड राहुल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, कनेक्टिव लगाया दैट, और यू सेकंड पर्सन बदलेगा राहुल के अनुसार। राहुल के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो ही होगा। तो ही हैड बीन सिंगिंग सिंस 9 AM। अब एक खास बात ध्यान रखना दोस्त, इसको हमने वीवीआई लगाया है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया कोई स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को दिया गया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जिस भी टेंस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, सिर्फ टेंस में ही नहीं बाकी बदलाव भी, पर्सन से रिलेटेड बदलाव भी नहीं होते। यूनिवर्सल ट्रूथ को हूबहू रख दिया जाता है, हूबहू रख दिया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसमें हमने लिया द टीचर सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, और उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट को हूबहू रख दिया हमने, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसमें कोई बदलाव नहीं किया है हमने, हूबहू उस सेंटेंस को हमने रख दिया है, हूबहू उस सेंटेंस को हमने रख दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि कैसे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या क्या बदलाव आते हैं। अब अगला केस हम लोग देखेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो या फिर मॉडल्स का सेंटेंस हो तो क्या होता है। और उसी वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि बाकी वर्ड्स में मतलब कि मिसलेनियस चेंजेस क्या क्या आते हैं, वो भी हम उसी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।